महाभारत में उल्लेख है कि धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनके नेत्रहीन होने के पीछे एक अनसुनी कहानी छिपी है और इसके लिए जिम्मेदार थी उनकी माँ। लेकिन क्यों? क्या एक माँ अपने बच्चे का बुरा चाह सकती है? क्या यह सच हो सकता है? काशी की राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका से विवाह किया था कुरु वंश के महाराज विचित्रवीर्य ने। विवाह से पहले ही शकुंतला और शांतनु के दूसरे पुत्र चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी, इसलिए शकुंतला ने जल्दबाजी में विचित्रवीर्य का विवाह करवा दिया। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द कुरु वंश का उत्तराधिकारी पैदा हो। एक दिन उन्होंने भीष्म को बुलाकर कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य का जल्द से जल्द संतान हो। भीष्म ने कहा, यह तो बहुत ही शुभ समाचार है माँ, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। शकुंतला चिंता जताते हुए बोली, तुम्हारा भाई तो सारा दिन राजकाज में व्यस्त रहता है। भीष्म बोले, वह एक जिम्मेदार राजा है माँ। शकुंतला बोली, सिर्फ शासन करने से कुछ नहीं होगा, कुरु वंश के लिए उत्तराधिकारी चाहिए, तुम जाकर उसे समझाओ। भीष्म बोले, ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए। भीष्म ने इस विषय पर विचित्रवीर्य से बात की। वह थोड़े शर्मिंदा हुए और बोले, माँ की इच्छा जल्द ही पूरी करूंगा। यह सुनकर भीष्म ने शकुंतला को सब बताया। शकुंतला ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। बिना किसी संतान के ही महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अब कुरु वंश का सिंहासन खाली था। कुरु वंश शासन विहीन हो गया। अब क्या होगा? क्या अब कुरु वंश का उत्तराधिकारी मिलना असंभव है? पहले भी शकुंतला ने एक पुत्र को खोया था। अब दूसरी बार वही दुख उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने लगा। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया, केवल एक चिंता के कारण, हस्तिनापुर का अगला शासक कौन होगा? क्या सब कुछ खत्म हो गया या फिर कोई उपाय है? बहुत सोच विचार कर आखिरकार शकुंतला ने फिर से भीष्म को बुलाया और रोते हुए कहा, भीष्म, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए कितनी मूल्यवान है, फिर भी मैं एक माँ होकर तुमसे विनती करती हूँ, तुम अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लो। वे अब विधवा हैं और केवल तुम ही हो जो कुरु वंश को उत्तराधिकारी दे सकते हो। भीष्म दुखी होकर बोले, माँ, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन यह कार्य मैं नहीं कर सकता। शकुंतला बोली, जिस कारण तुमने प्रतिज्ञा ली थी वह कारण अब तो समाप्त हो चुका है। तुमने यह व्रत लिया था कि मेरे पुत्र और उनके वंशज ही शासक बनेंगे। अब जब वही वंश ही खतरे में है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या अर्थ रह गया? भीष्म बोले, मैं जानता हूँ माँ कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता। यह कहकर भीष्म वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता गया। शकुंतला की हालत और भी बिगड़ने लगी। क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? शकुंतला ने फिर से भीष्म को बुलाया और कहा, भीष्म, एक बात मानोगे मेरी? भीष्म बोले, कहिए माँ। शकुंतला ने कहा, तुम आर्षि वेद व्यास के पास जाओ। भीष्म हैरानी से बोले, आर्षि वेद व्यास? लेकिन क्यों? शकुंतला बोली, उन्हें यहाँ लेकर आओ। तुम जब उनके पास जाओगे वे खुद ही समझ जाएंगे कि तुम क्यों आए हो। भीष्म बोले, ठीक है, मैं तुरंत जाने की व्यवस्था करता हूँ। भीष्म वेद व्यास के पास पहुँचे। भीष्म के पहुँचते ही वेद व्यास समझ गए कि शकुंतला उन्हें बुला रही है, लेकिन वेद व्यास को कैसे पता चला? शकुंतला को उनकी जरूरत क्यों थी? वेद व्यास पहुँचे शकुंतला के पास। उन्हें देखकर शकुंतला की आंखों से आंसू बहने लगे। शकुंतला ने उन्हें गले से लगा लिया, उनके सिर पर हाथ फेरा। वेद व्यास ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन वेद व्यास को देखकर शकुंतला क्यों रो रही थी? वेद व्यास बोले, माँ, मैं जानता हूँ आज आपको मेरी जरूरत है, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वेद व्यास ने शकुंतला को माँ कहकर संबोधित क्यों किया? वेद व्यास की असली पहचान क्या है? राजा शांतनु से विवाह से पहले शकुंतला अपने पिता की मदद के लिए नाव चलाती थी और यात्रियों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती थी। एक दिन शाम को जब शकुंतला घर लौटने वाली थी, तभी एक अराशी नदी किनारे आकर बोले कि उन्हें उस पार ले चले। शकुंतला उन्हें नाव में बैठाकर ले गई। जब वे नदी के बीच में थे, तब सूर्य की कोमल किरणें शकुंतला के शरीर पर पड़ रही थी और हवा में उनके बाल उड़ रहे थे। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि वह उन्हें अपलक निहारते रहे। यह आर्षि थे पराशर। उन्होंने शकुंतला से कहा, क्या अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा, हे नारी, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? शकुंतला बोली, क्या बात? पराशर बोले, वादा करो कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। शकुंतला बोली, पहले बताइए तो। पराशर बोले, मैं तुमसे संयोग करना चाहता हूँ जिससे एक पुत्र का जन्म हो। शकुंतला आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगी। पराशर बोले, बोलो नारी, क्या तुम तैयार हो? शकुंतला बोली,
हे ऋषि, मैं आपकी बात मान सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। पराशर बोले, क्या शर्त? शकुंतला बोली, हमारा संयोग गुप्त रहेगा, किसी को इसका पता नहीं चलेगा और मेरा कौमार्य नष्ट नहीं होगा। पराशर ने वादा किया, मैं वचन देता हूँ तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर पराशर ने अपनी तपोशक्ति से एक द्वीप उत्पन्न किया और वहीं पर उनके पुत्र का जन्म हुआ। यही पुत्र आगे चलकर बने वेदव्यास। वेदव्यास बचपन से ही साधु संतों के साथ रहे, तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें यह ध्यात था कि एक दिन उनकी माँ शकुंतला उन्हें बुलाएंगी और यही कारण था उनके जन्म का। लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं थी, यहाँ तक कि राजा शांतनु को भी शकुंतला ने कभी नहीं बताई। शकुंतला बोली वेदव्यास से, चाहे कोई न जाने, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो। मेरे दोनों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं हैं। हस्तिनापुर आज शासक विहीन है, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हैं, इसलिए केवल तुम ही हो जो हस्तिनापुर को इस बड़े संकट से बचा सकते हो। वेदव्यास हैरानी से बोले, मैं क्या कर सकता हूँ माँ? शकुंतला रोते रोते वेदव्यास का हाथ पकड़कर बोली, मुझे भिक्षा दो, अंबिका और अंबालिका को उत्तराधिकारी दो। वेदव्यास हैरान होकर बोले, माँ यह क्या कह रही हैं आप? मैं यह कार्य कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक आर्षी हूँ, वर्षों से तपस्या में लीन था। क्या आपने मेरी शक्ल देखी है? राजकुमारियां मुझे देखकर डर जाएंगी। शकुंतला बोली, मुझ पर दया करो, मुझे मना मत करो, मैं अब और जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम ही मेरी आखिरी आशा की किरण हो। वेदव्यास बोले, ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे स्वयं को तैयार करने के लिए समय चाहिए, कम से कम 1 वर्ष। मैं इस भयंकर रूप में राजकुमारियों के सामने नहीं जा सकता। शकुंतला बोली, मेरे पास समय नहीं है, तुम्हें अभी राजकुमारियों से मिलना होगा, मैं स्वयं जाकर उन्हें सब कुछ समझा दूंगी। वेदव्यास माँ की बात टाल न सके और तैयार हो गए। लेकिन वेदव्यास तो मान गए, क्या राजकुमारियां भी तैयार होंगी? उधर शकुंतला स्वयं गई अंबिका और अंबालिका के पास और उन्हें सारी बात बताई। दोनों राजकुमारियां वेदव्यास से मिलने के लिए तैयार हो गयीं। शकुंतला वापस आकर वेदव्यास से बोली, अंबिका और अंबालिका दोनों ही तुमसे मिलने को तैयार हैं। तुम पास वाले कक्ष में जाओ, वे वहीं तुमसे मिलने आएंगी। माँ की बात मानकर वेदव्यास पास वाले कक्ष में चले गए। सबसे पहले अंबिका मिलने आई। जब वेदव्यास ने उनकी ओर देखा तो उनकी भयानक आकृति देखकर अंबिका डर गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और आंखें बंद किए ही उस कक्ष से बाहर निकल गईं। अब क्या होगा? इतनी बुरी तरह डर जाने के बाद क्या अंबिका दोबारा वेदव्यास के पास आएंगी? वेदव्यास वापस अपनी माँ शकुंतला के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, माँ, जैसे ही अंबिका ने मुझे देखा उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। शकुंतला बोली, तो फिर? वेदव्यास बोले, यदि हमारे बीच से कोई संतान उत्पन्न होती है तो वह संतान जन्म से ही नेत्रहीन होगी। वेदव्यास की बात सुनकर शकुंतला की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनके पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वेदव्यास और अंबिका से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। वह जन्म से ही नेत्रहीन थे। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।